हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को जो है मेरा नाम है तलहा। मोहसिन तो गाइस, रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 96 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ जो चुके हैं। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही मोहसिन भाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। आपने देखा कि किस प्रकार कृष्णा जी वो कर रहे थे तपस्या करने के लिए आगे शिव जी, क्योंकि शिवरात्रि थी ना, शिवरात्रि से वो कह रहे थे related। कि मैं शिव जी के पास जा रहा हूँ। तो आपने देखा कि शिवलिंग के अंदर किस प्रकार शिव जी तांडव तांडव कह लें या रक्स कह लें, नाच, वो बहुत ही एक कृष्णा जी को देख और एक दूसरा शिवलिंग में शिव जी को देख एक अलग ही फील आ रही थी। तो अब देखते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। जा रहा, चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं रिएक्शन, क्योंकि क्वेश्चन अभी भी हमारा वही है कि उनका कल्याण कब कैसे होगा। दो होने हैं ना मौसम दो भाई। होने हैं। हाँ, नमः शिवाय नमः। देखो अभी भी वही जा रहा है। हाँ, वो देखो हाँ। प्रपंच संस्कृत शिव जी की भक्ति नारायण जी के साथ और नारायण जी की भक्ति शिव जी के साथ। पांडवाय जगत अच्छा, और अब देखो ना, वो इंद्रदेव और सत्यभामा जी का एक साथ ही कल्याण होना। शिवाय नमः शिवाय। अब वो वृक्ष देते हैं नहीं देते हैं, किस तरह लेकर आते हैं, ये तो अब देखेंगे तो पता चलेगा। क्या बात है यार। ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। यह देख रहे हो आप? ओम नमः शिवाय। वासुदेव, मैं प्रसन्न हूं। आपने मेरे प्रिय स्तोत्र से मेरा आह्वान किया है। जिस पर्वत पर स्वयं भगवान वासुदेव ने मेरी आराधना की है, उस पर्वत पर मेरा रूप विल्वेश्वर के नाम से जाना जाएगा। विल्वेश्वर के नाम से। आपने जिस स्तोत्र से मुझे पुकारा है, भविष्य में जो भी इस स्तोत्र से मेरी पूजा करेगा, उस पर मैं प्रसन्न रहूंगा। क्या बात है। और जो इस जलधारा में स्नान करेगा, उसे गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। जबरदस्त। बोलिए प्रभु, मेरे योग्य क्या सेवा है? भगवान, आप तो मेरे इष्ट हैं। आपसे सेवा नहीं, मुझे आशीर्वाद चाहिए। स्वयं को छोटा मानकर दूसरों को सम्मान देते हैं, यही आपके हृदय की विशालता का परिचायक है। समस्त सृष्टि के पालनहार होकर भी आप स्वयं को नगण्य बताते हैं। त्रिलोक के स्वामी होकर भी एक याचक की भांति विनम्र हैं, यही स्वयं आपकी महानता का परिचायक है। इसीलिए विजय तो आपकी होगी ही, परंतु क्या देवादिदेव? यही कि मैं आपके और देवराज इंद्र के युद्ध को देख रहा हूं। आप इंद्र पर घातक वार नहीं कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप उसकी रक्षा कर रहे हैं वासुदेव। हाँ देव, मेरा उद्देश्य इंद्र का पराभव करना नहीं, मैं तो उसके अहंकार का नाश करना चाहता हूं। मैं पहले भी गोवर्धन पर्वत पर उसका ये अहंकार नष्ट कर चुका हूं। बिल्कुल। फिर भी उसने आपको भी पारिजात देने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण आपको भगवती पार्वती के लिए स्वयं एक पारिजात वन का निर्माण करना पड़ा। इस समय
वो मुझे भी पारिजात के लिए मना कर रहा है और स्वयं को एक सर्वोच्च सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित कर रहा हाँ है। जी बिल्कुल। बस मैं उसके इसी अहंकार को तोड़कर पारिजात का वृक्ष पृथ्वी लोक पर ले जाना चाहता हूं। उसी के लिए आशीर्वाद दीजिए। अवश्य। कल आप पारिजात के साथ ही पृथ्वीलोक में जाएंगे वासुदेव। क्या बात है, जबरदस्त। कर रहे हो? रुक जाओ सुदर्शन। प्रणाम देव माता। अपने ही भाई को समाप्त कर डालोगे? क्या तुम्हें याद दिलाने की आवश्यकता है?
कि वामन अवतार के समय मैंने ही तुम्हें जन्म दिया था। ओ मैंने ही तुम्हें जन्म अरे इंद्र के पराभव से तो इंद्र के पद का सम्मान ही नष्ट हो जाएगा। कृष्ण, ये युद्ध रोक दो। जो आज्ञा देव माता। जो आ गया रे माता, क्या बात है। मैं तुम्हें पारिजात का वृक्ष प्रदान करती हूँ, परंतु इसका विधान ये होगा कि जैसे ही सत्यभामा का पुण्य व्रत पूरा होगा, ये वापस देवलोक में आ जाएगा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है देव माता। मुझे क्षमा करो द्वारकाधीश, क्षमा करो प्रभु। लो देवराज, मैं आपका वज्र वापस लौटाता हूं। हैवी सीन। वो देखो पारिजात। तुभ्यं हैवी सीन है। नमामि हे शांताकार। तो गाइस यहाँ खत्म हुई है एपिसोड, मजा आ गया लेकिन यार, यार तन्हा क्या भाई, कमाल का पार्ट था मोहसिन भाई, क्या कमाल का पार्ट था। फर्स्ट हमने कृष्णा जी और शिव जी की टॉक देखी। उन्होंने कहा कि शिव जी कहते हैं कि मैं आपसे अति प्रसन्न प्रसन्न हूं, कहते जिस मुझे तपस्या आपने हाँ, मेरी हाँ, की हाँ, है हाँ, और उन्होंने जिन कहा फादों से आपने मुझे पुकारा है। आने वाले टाइम में जो भी इसी मंत्र से मेरी पूजा करेगा, मेरी आराधना करेगा, मैं उस पर प्रसन्न रहूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका और जो देवराज इंद्र का युद्ध चल रहा है वो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसे कि आप उनको उनकी बचा रहे हैं, आप पराजित उनकी नहीं कर रक्षा रहे कर हैं, रहे हैं। रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा अवश्य मैं उनका अहंकार तोड़ना चाहता हूँ, उन्होंने आपको नहीं वृक्ष दिया तो अब वो मुझे भी देने से मना कर रहे हैं। और तला भाई कैसी वो हैवी मोमेंट थी जब उन दोनों के दरमियान दोबारा युद्ध छिड़ गया। मोहसिन भाई, तो जब सुदर्शन का हाय वाहन हाय हुआ हाय यार, हाय 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 वो कि मोमेंट। आप देखेंगे बड़ा ताकतवर अस्त्र है इंद्र देव जी का वो वज्र बहुत ताकतवर हमने देखा महाभारत में। सुदर्शन ने वज्र को अपने अंदर संभाल संभाल लिया लिया भाई, है। जिसने ग्रैंड कर कर रख दिया। उसके बाद सुदर्शन देखो कहाँ जा रहा था, वो तो माता जी आ गई हैं और उन्होंने याद करवाया कि वामन अवतार में आपकी मैंने माता आपको थी। जन्म दिया और ये भी था, हमें आज ही पता चला आज है। पता चला है। और उसके बाद फिर इंद्र देव ने मतलब अपनी पराजय एक्सेप्ट की और उसके बाद क्षमा मांगी कि मैं तला भाई ये सारी एपिसोड ही बड़ी कमाल की थी। और ये उसके वाला बाद पार्ट तो एंड पे बिल्कुल कमाल का है। और आंखों को क्या सुकून हुआ जब कृष्णा जी पीछे पारिजात लेकर वापस लौट रहे हैं पृथ्वी पे। हाय 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 हाय। गाइस अब देखें कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट। भाई कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो है ही अच्छी जबरदस्त वीडियो, कमाल की तो गाइस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं मत नेक्स्ट वीडियो भूलिएगा। नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया। बाय बाय।